जैसा कि आपने वीडियो में अभी देखा कि मैंने थर्ड प्लेस पे ये कंपटीशन जीता था व्हेन आई वाज इन 11th क्लास। तो मैंने सोचा कि इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा सर्कुलर आता है उस कंपटीशन का, ये आप उसकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो या फिर कॉलेजेस में भी नोटिफिकेशंस आते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये कॉलेज लेवल ऐसे कंपटीशन का है, पर मैं जो डिटेल आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे ऐसे लिखना है और किस तरीके से सबमिट करना है, क्या क्या उसका क्राइटेरिया है, वो कॉलेज और स्कूल लेवल के लिए अलग अलग होगा। पर जो सारी डिटेल्स है, लिखने का क्राइटेरिया, लिखने का तरीका, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वो कॉलेज और स्कूल लेवल दोनों के लिए काम करेगी। बस इतना सा होगा कि वर्ड लिमिट है वो चेंज हो जाएगी और कुछ चीज़ें चेंज होगी जो कि आप अपने स्कूल लेवल के सर्कुलर को डाउनलोड करके देख सकते हो। तो ये उसका ओरिजिनल सर्कुलर आता है, जैसा कि उसमें सारी डिटेल्स दी हुई है, टॉपिक दिया है और कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सिर्फ एमपी के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 2500 वर्ड का इसमें क्राइटेरिया होता है, 2500 वर्ड्स जो कि A4 साइज़ के 10 पेपर्स में लिखने होते हैं। ये कॉलेज लेवल के लिए। पर स्कूल लेवल के लिए शायद 2000 वर्ड्स होता है, क्योंकि मैंने स्कूल लेवल पे ही लिखा था, पर काफ़ी टाइम हो चुका है तो मैं उस चीज़ को भूल गया हूँ कि मतलब 2500 थे या 2000 थे, उसमें मैं कन्फर्म नहीं हूँ। और लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, हिंदी या इंग्लिश। तो इसको मैं आपको एक अलग स्लाइड से एक्सप्लेन करूँगा जो कि मैंने अभी प्रिपेयर करी है इस चीज़ के लिए। स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कौन इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो कोई भी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर वो सिर्फ मध्य प्रदेश से होने चाहिए। किसी भी कॉलेज से सिर्फ 4 एंट्रीज़ उसमें जाएंगी जो कि टॉप एंट्रीज़ होगी। इसके लिए हो सकता है कि आपके कॉलेज वाले कंपटीशन कॉलेज लेवल पर कराएं और उसके बाद 4 टॉप एंट्रीज़ उसमें से फिर इंस्टीट्यूशन के लिए जाए जो कि भोपाल में है, पंडित कुंजीलाल दुबे संसदीय विद्यापीठ से जाए। और वर्ड लिमिट इसकी 2500 वर्ड होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। द लेंथ, उसकी लेंथ 10 पेजेस होगी जो कि A4 साइज़ के रहेंगे। और मीडियम जो है वो स्ट्रिक्टली हैंड रिटन, मस्ट बी लीजिबल एंड क्लियर, नो टाइप्ड सबमिशन टाइप्ड हो सकता है, शायद ये स्लाइड में गलत हो गया है, पर टाइप हो सकता है, वो टाइप हो सकता है, पर आपका ही लिखा हुआ होना चाहिए, वो कहीं से कॉपीड नहीं होना चाहिए। 100% ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, आपका खुद का होना चाहिए वो, और कहीं भी पब्लिश नहीं होना चाहिए। पेज का क्राइटेरिया जो है उसमें सबको कन्फ्यूजन रहता है। तो पेज के क्राइटेरिया में ये रहेगा कि आपको लेफ्ट साइड पे 6 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ना है, स्केल से नाप के आप छोड़ सकते हो। और ये जो है आप चाहो तो ब्लैंक पेपर लो या फिर एक रूल्ड पेपर ले लो, उसमें 6 सेंटीमीटर का मार्जिन अपने हिसाब से छोड़ दो। और हर पेज पे पेज नंबर डालने ज़रूरी होते हैं। प्रिंसिपल के सिग्नेचर जो है वो आपको एक पेपर अटैच करना है अलग से, उसमें प्रिंसिपल के सिग्नेचर की ये मेरे द्वारा खुद लिखा गया है, ये कहीं से भी कॉपीड नहीं है, ऐसा करके वो आपको एक सेल्फ मतलब प्रमाण पत्र ऐसा प्रस्तुत करना होता है कि ये मैंने ही लिखा है, कहीं भी कॉपीड नहीं है, और अगर कॉपीड होता है तो उसकी सारी जवाबदारी मेरी रहेगी। ऐसा करके लिख के एक पेपर अटैच करना है, लास्ट में सील साइन करने हैं जो कि आपके इंस्टीट्यूशन से सर के होंगे या आपके VC के होंगे। और एक पेपर अटैच करना है लास्ट में, एक और पेपर, इसके अलावा जो सर्टिफिकेट मैं आपको बता रहा हूँ उसके अलावा एक पेपर और अटैच करना है, जिसमें लिखना है आपका नाम, पता, आपके कॉलेज का नाम, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल्स, वो सारी चीज़ें। क्राइटेरिया ये होता है चेक करने का, आपका एक तो सब्जेक्ट मैटर होता है जो कि 30 मार्क का होता है। सिक्वेंशियल फ्लो और स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर कैसा है लिखने का, सीक्वेंस कैसा है, जो कि आप उसमें फेनोमेनन्स मेंशन कर रहे हैं उसका सीक्वेंस क्या है वो, और थॉट्स की रिलेवेंस है या नहीं, या सिर्फ कहीं से AI से कॉपीड है, वो भी उसमें देखा जाता है। और लैंग्वेज की प्योरिटी और ग्रामर, आपके जो 70% स्कोर है वो आपके उसी चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि ग्रामर कैसा है और आपका स्ट्रक्चर कैसा है। ये नहीं कि कहीं से भी कोई उस टॉपिक से रिलेवेंट चीज़ ले ली और कहीं भी ऐसे में उसको पुट इन कर दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर चाहिए, जब आप पढ़ रहे हो ऐसे को तो एक फ़्लो आना चाहिए उसमें, जेन्युइन फ्लो। और आपको क्या करना है, पोस्ट से इसको सबमिट करना है। ये आपका कॉलेज करेगा अगर आप कॉलेज में हो, और स्कूल टाइम पे मैंने खुद किया था, क्योंकि स्कूल टाइम पे सर ने कहा था कि आपको खुद करना पड़ेगा, पर कॉलेज वालों ने ही सेंड करे थे वो 4 ऐसे। हो सकता है कि कॉलेज में अब रूल हो गया हो कि कोई 4 एसेज ही जाने हैं, तो वो 4 एसेज वो खुद ही भेज देते हैं। ये शायद वो 4 एसेज टॉप एंट्रीज़ को सिलेक्ट करने के लिए क्राइटेरिया बनाया, और स्कूल लेवल पे ऐसा नहीं था, पर स्कूल लेवल पे शायद अब चेंज हो गया हो, तो वो आपको एक बार उस सर्कुलर को डाउनलोड करके चेक करना पड़ेगा, जो कि उनकी वेबसाइट पे है। वेबसाइट पे अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि वेबसाइट पे डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं यहाँ पे एक लिंक अटैच कर दूँगा। और ये जो एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे उसको भेजना रहता है आपको। और मैं जो डेडलाइन दी गई है February 28, 2025, ये सब अभी की है, पर ये चेंज हो जाएगी आपके उस डेट के हिसाब से। ये हर समय फरवरी नहीं होता है, वो उनके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डेट देते हैं, उस डेट पे आपको करना है। और ईमेल के द्वारा सेंड नहीं करना है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखें। ईमेल पे अगर आप सेंड करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और डेडलाइन को मिस नहीं करना है, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था, मैंने डेडलाइन मिस कर दी थी तो मेरा ऐसे नहीं जा पाया था मेरे लिखने के बावजूद। और इसमें प्राइजेस का ऐसा रहता है कि फर्स्ट प्राइज़ 9000 का रहता है, जिसमें कप प्लस शीट मिलती है। सेकंड प्राइज़
7,500 का रहता है, जिसमें कप और शील्ड भी मिलेगी और 7,500 का चेक मिलेगा। थर्ड प्लेस 6,000 का रहेगा और कंसोलेशन के 2 प्राइज़ मिलेंगे जो कि 3,000 के रहेंगे। और अगर आप 50+ मार्क्स अचीव करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपके इंस्टीट्यूट पे डिलीवर हो जाएगा, आपको लेने के लिए नहीं जाना रहेगा। और ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कंसोलेशन प्राइज़ वाले स्टूडेंट्स आएंगे इनको भोपाल बुलाया जाएगा और भोपाल बुला के इनको जो रीइंबर्समेंट होगा वो भी किया जाएगा, जो कि ट्रेन का जो इनका खर्चा आएगा वो सारा उनको रीइंबर्स किया जाएगा। ट्रेवल पर्क जो कि इसमें मैंने बताया ही है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में लेट मी नो, मैं आपको बताऊंगा, आगे कमेंट्स में आंसर कर दूंगा या फिर कोई नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी।